public school. What do you want to become? I not decided. I have not decided. What I want to become a doctor. I want to become a doctor. In which class do you read? In class 5. What does your father do? My father is a bank manager. Why are you learning English? I am learning English because English is an international language. Is English tough? No, English is not tough. I come here at 4 o'clock. What is your aim? My aim is to go in geodesy line. Why do you like this? Because I want to serve people. नमस्कार, मैं हूं इफ्तिखार। आप देख रहे हैं 81 भारत। इस वक्त मैं मौजूद हूं औरंगाबाद के क्लब रोड में, और क्लब रोड में ऐसी जगह पे मौजूद हूं जहां ये पूरे ज़िला के लोग ही नहीं बल्कि पता नहीं कहां के लोग इस नाम को जानते हैं। मैं ऑक्सफोर्ड इंग्लिश कोचिंग सेंटर में खड़ा हूं यहाँ पे, और नूर आलम सर किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो मेरे भी उस्ताद मोहतरम रह चुके हैं, मैं उनसे पढ़ा भी हूँ, और मैं यहाँ पे मेरी खुशनसीबी है तो यहाँ पे आज मैं पहुँचा हूँ और उनसे मेरी बातचीत भी होगी अभी। और यहाँ के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जो बच्चे हैं यहाँ पे इंग्लिश सीखने के लिए आते हैं। यहाँ पे बच्चियाँ बैठी हैं, छोटे छोटे भी बच्चे हैं, यहाँ पे सब इंग्लिश सीखने यहाँ पे आ रहे हैं। और यहाँ पे किस अंदाज में, देखिए सब इंग्लिश कोचिंग सेंटर हर जगह पे चल रहा है, लेकिन अंदाज अलग अलग है। लोग पढ़ने भी वहाँ पे जाते हैं, और आज ही नहीं बल्कि सालों साल से यहाँ पे जो कोचिंग सेंटर जो चल रहा है, इंग्लिश स्पोकन जो क्लासेस चल रहे हैं यहाँ पे, तो इस तरह से चलते हैं, इस अंदाज में जो चलता है, तो वो अंदाज बच्चों को भी पसंद है और बच्चों के जितने भी पेरेंट्स हैं उन्हें भी पसंद है। क्यों पसंद है? आपने शायद देखा होगा इसका अंदाज कि यहाँ पे स्पीकिंग लोग करके, खास करके यहाँ पे इंग्लिश बोल करके बताया जाता है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं टेबल लगा हुआ है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश क्लास जो है फॉर स्पोकन लर्न इंग्लिश जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है, यहाँ पे माइक पे आकर के लड़कियों को बुलवाया जाता है, वहाँ से सवाल होता है, यहाँ से जवाब मिलता है, इस तरह से। आइए हम सबसे पहले लड़कियाँ हमारे साथ बैठी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। अगर हम हिंदी में भी बोलेंगे तो उसका जवाब ये इंग्लिश में ही देंगे, और हिंदी में बोलेंगे इंग्लिश जवाब दीजिएगा ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लड़कियाँ बहुत टैलेंटेड लड़कियाँ हैं। सबसे पहले हम इनसे बातचीत करते हैं। छोटी सी बच्ची हमारे साथ, बहुत प्यारी सी बच्ची है। क्या नाम हुआ आपका? नफीसा सरवर। नफीसा सरवर, आप यहाँ पे जो आती हैं तो क्यों आती हैं, सबसे पहले ये बताइए आप। जोर से बोलिए। I come here to learn English. अच्छा, इंग्लिश सीखने में कैसा लग रहा है आपको? क्या महसूस होता है? I feel good here. तो कैसा, मतलब इंग्लिश सीखने में कोई परेशानी होती है क्या? No. कोई परेशानी नहीं। इंग्लिश टफ लैंग्वेज है या बिल्कुल इजी लैंग्वेज है, ये बताइए। English is not tough. It's very easy. मतलब जो नहीं जानते हैं उसके लिए तो मतलब काफ़ी टफ है। No, English is very easy. इजी, जो सीख जाते हैं उनके लिए इजी है, जो नहीं सीखते हैं उनके लिए तो टफ है। ये क्या नाम हुआ आपका? My name is Divanshi. दिवांशी। कहाँ से आती हैं आप? I come from in front of the गेट स्कूल। यहाँ पे कितने महीनों से आप आ रही हैं, कितने दिनों से आ रही हैं यहाँ पे इंग्लिश सीखने के लिए? Since September I am coming. अच्छा, सितंबर से आ रही हैं आप। तो अब तक के कैसा महसूस कर रही हैं आप? कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद? कहीं और अच्छा आप सीख पाती हैं या यहाँ पे सीख पा रही हैं अच्छा? क्या कहेंगे आप इसके बारे में? I am learning better here. वेरी बेटर, यहाँ पे लग रहा है, अच्छा लग रहा है। क्या नाम हुआ आपका? श्रुति मिश्रा जी, आप क्या फील कर रही हैं? I feel very well. अच्छा, आप इंग्लिश सीखना चाहती हैं क्या? Yes, sir. तो क्यों? Because English is international language and everywhere English is compulsory, and without English we can't do anything. So English is very important. क्या बात है, हर्षवर्धन। मतलब कहाँ से आती हैं आप? I come from Junior Branch, Gaudida. अच्छा, लॉर्ड बुद्धान, जूनियर ब्रांच लॉर्ड बुद्धान। तो आप जो इंग्लिश सीख रही हैं, आपकी क्या मतलब इच्छा है, क्या कुछ सपने होते हैं इंग्लिश सीखने के बाद हम ये करेंगे वो करेंगे, या इसलिए हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं? वाई? Because
English is an international language. English is very important language. Without English, we can't get a good job. And पे आएंगी अगर शायद 1 ईयर हो जाए तो ये अच्छी इंग्लिश बोलने लग जाएंगी, जैसा कि नफीसा अभी बोल रही हैं। और करिए लड़कियाँ अच्छी इंग्लिश बोल रही हैं। हमारे सामने ये छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, देखिए आप, देखिए कितनी प्यारी सी बच्ची है और छोटी सी भी है। तो व्हाट इज योर नेम? My name is Sister. किस क्लास में पढ़ती हैं आप? I live in class 5. वेयर डू यू लिव? I live at Aurangabad. अच्छा, तो देखिए आप देख सकते हैं किस तरह से फटाफट जो भी आप क्वेश्चन करेंगे, चाहे हिंदी में कीजिए या इंग्लिश में कीजिए, ये जवाब इंग्लिश में ही देती है। हम हिंदी में भी पूछते हैं, जवाब इंग्लिश ही आती है। तो आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहती हैं? क्या नाम है आपका? सृष्टि। आप सृष्टि इंग्लिश क्यों सीखना चाहती हैं? आई लाइक इंग्लिश। हर किसी की जो लाइक है वो इंग्लिश के लोगों के पास आते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अनुज कुमार। अनुज कुमार जी, कब से इंग्लिश सीख रहे हैं आप? 3 महीने। अच्छा, 3 महीने हुए हैं अभी। तो अभी 3 महीने में कैसा लगा आपको कि क्या इंग्लिश सीखना इजी है या टफ है? कैसा लग रहा है? इंग्लिश इज टफ। इंग्लिश इज इजी। इजी मतलब लग रहा है कि हाँ सीख लेंगे, अच्छा है ना? चलिए अच्छी बात है। और ये क्या नाम हुआ आपका? My name is अंश। अंश किस क्लास में पढ़ते हैं? I live in class 4. अच्छा, 4th क्लास का बच्चा है। देखिए इंग्लिश में ये बात कर रहा है, देखिए कितना प्यारा सा बच्चा है, छोटा सा है, और फिर भी ये इंग्लिश में ही जवाब दे रहा है। कहाँ से आते हैं आप? We are from Aurangabad, Bihar. या तो मतलब यहाँ आने के बाद कैसा लग रहा है कि नूर आलम सर किस तरह से पढ़ाते हैं? I feel very well here. क्या बात है। आप देख सकते हैं कि कितने बच्चे हैं यहाँ पे और किस तरह से इंग्लिश में ही जवाब देना ये पसंद करते हैं, और ज़्यादा जो बात कर रहे हैं वो इंग्लिश में ही यहाँ पे, वैसे इंग्लिश ही बोलते हैं ज़्यादा यहाँ पे, क्योंकि माहौल ऐसा बनाया जाता है। और मेरे सर यहाँ पे मौजूद हैं, जो यहाँ के डायरेक्टर कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, यहाँ के जो सरपरस्त हैं वो हमारे साथ नूर आलम सर हैं। बड़े बाद में मैं उन्हें सलाम करूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी। आप मेरे मुस्ताद मुहतरम है सर। मैं आपसे ज़्यादा सवाल करने की हिम्मत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी खुशनसीबी है, आपसे मुलाकात हुई और यहाँ आने का मुझे मौका मिला, ये मेरी खुशनसीबी है। और ये बच्चे यहाँ पे जो आप सीख रहे हैं सर, तो मैं आपसे क्या सवाल कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी ये कहूँगा कि बहुत अच्छी ये इंग्लिश बोल रहे हैं। तो इनकी जो इंग्लिश है वो सुन करके आप कैसा महसूस कर रहे हैं सर? जी, सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आपने इस बिजी होने के बावजूद भी आप यहाँ आए, और मुझे लगता है कि औरंगाबाद ऐसे माहौल में जहाँ इंग्लिश से बच्चे बहुत दूर हैं, स्पेशली हम घर का माहौल देखते हैं कि बच्चे सही हिंदी में ही बात नहीं कर पाते। उसका वजह ये है कि आजकल हम लोग अपनी मदर टंग को भूल गए। कुछ बच्चे यहाँ पे हिंदी मीडियम के हैं, वो सही हिंदी भी नहीं बोल पाते, तो ऐसे माहौल में वो सही इंग्लिश कैसे बोल पाएंगे? हम यहाँ कोशिश ये करते हैं कि बच्चों को इंग्लिश के पहले उनकी मदर टंग, अगर हिंदी है तो हिंदी या उर्दू है तो उर्दू, उसे ठीक करें और उसके बाद इंग्लिश पढ़ा जाए, क्योंकि फाउंडेशन मजबूत हो। अगर फाउंडेशन मजबूत नहीं हो गया तो आप एक मजबूत बिल्डिंग नहीं बना सकते। तो मेरा ये थी कि हिंदी टू इंग्लिश पढ़ाएं, जो भी बच्चे बोलते हैं। मिसाल के तौर पर हम क्या पढ़ाते हैं, और इंग्लिश में कोई सेंटेंस है, कुछ बच्चे पूरे सेंटेंस को रट लेते हैं, समझते नहीं हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि बच्चे पूरे सेंटेंस को थोड़ा थोड़ा करके समझें, और उससे हम इस क्लासरूम में बच्चों को स्कैन कराते हैं, इसे बोलते हैं। और वो बेहतर ये होगा कि प्रैक्टिकली आप देखें। कुछ बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, जैसे नफीसा है, इन्हें एक सेंटेंस हम दे रहे हैं, और नफीसा इसे आप ट्रांसलेट करें, और ये पढ़ाने का थ्योरी आप देखें। जैसे अगर इसको कहा जाए कि मैं यहाँ अंग्रेज़ी पढ़ने आता हूँ, तो नफीसा आप क्या ट्रांसलेट करेंगे? I come here to learn English. इसे आप स्कैन कीजिए। मैं आती हूँ, I come here, मैं यहाँ आती हूँ, I come here to learn, मैं यहाँ पढ़ने आती हूँ, I come here to learn English, मैं यहाँ अंग्रेज़ी पढ़ने सीखने आती हूँ। क्या बात। तो ये थ्योरी है, ताकि बच्चों के जहन में वो बात आए हम क्या बोल रहे हैं। और चूँकि इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि अगर आप दुनिया की सब लैंग्वेज जानते हैं, इंग्लिश नहीं जानते हैं, तो प्रैक्टिकली वी फील इलिटरेट। इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी मस्ट लर्न इंग्लिश, एंड इंग्लिश इज़ नॉट हार्ड, एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट। तो आई थिंक टीचिंग इंग्लिश इज़ माई हॉबी, और सभी बच्चे यहाँ पे हैं, पिछले कई साल से कोचिंग चल रही है,
और अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं मुझे लगता है कि लगभग सब सेटिस्फाइड होकर निकले यहाँ से। और बाकी जो है यहाँ के बारे में आप बच्चों से ही पूछ सकते हैं। मैं जानता हूँ सर, और पूछने की ज़रूरत भी नहीं है, एक फॉर्मेलिटीज़ है, मैं तो जानता हूँ, मैं यहाँ रह भी चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ। और सर जैसे कि अभी ये बहुत सारे लोग ये अभी जानने की कोशिश भी कर रहे होंगे, बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात चल रही होगी कि अगर बच्चे यहाँ पे जो रेगुलर आते हैं, तो जो रेगुलर आते हैं उनके लिए क्या मतलब कुछ टाइमिंग भी है सर, कि मतलब इतने महीने या इतने साल में मतलब शुरुआती तौर से शुरू से लेकर के फर्राटे की इंग्लिश, अच्छी इंग्लिश वो बोल सकें, तो लगभग उनके लिए कोई टाइम मुकर्रर किया गया है सर क्या? ऐसे जनरली हमारा जो टारगेट होता है 6 महीने, जी। लेकिन किसी भी बच्चों को स्पेशली पढ़ाई के मामले में आज तक हमने गारंटी नहीं दिया है। ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स की मेहनत पर। कुछ बच्चे ऐसे भी हमारे यहाँ जो 4 महीने में भी 3 महीने में भी कंप्लीट करके कोर्स करते हैं, उनको हम ये फैसिलिटी देते हैं कि एक बैच हमारे यहाँ 1 घंटे का चलता है। तो बच्चे तेज़ हैं तो उन्हें हम 2 घंटा 3 घंटा उसी फील्ड में पढ़ाते हैं ताकि वो जल्दी सीखें। कुछ बच्चे हैं जो बेचारे घर पे मेहनत नहीं करते हैं, क्लास आए घर पे जाके कॉपी बंद कर दिया, फिर कॉपी यहाँ खोला, तो ऐसे बच्चों की कोई गारंटी 2 साल में भी नहीं। हाँ, वो कोई गारंटी नहीं है। जनरली हमारा सिलेबस 6 मंथ का होता है, 6 महीने में हम कंप्लीट करते हैं, गारंटी नहीं देते हैं। अब जो बच्चे 6 महीने में कंप्लीट नहीं करता है, कंटिन्यू करते हैं, कुछ बच्चे 4 महीने में कंप्लीट करते हैं। इट डिपेंड्स फुल्ली ऑन स्टूडेंट्स लेबर। इफ दे लेबर दे कैन कंप्लीट विद इन 6 मंथ्स। आप देख सकते हैं नूरान हमारे साथ मौजूद की बातचीत कर रहे थे, और यहाँ के स्टूडेंट्स की जो बातें हैं, जो लैंग्वेज आपने सुन लिया है, किस तरह से जो ये इंग्लिश बोलते हैं वो आपने सुन भी लिया। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग औरंगाबाद शहर के जो रहने वाले हैं, कई ज़िला के भी लोग रहने वाले हैं, तो वो लोग भी अपने बच्चों को यहाँ पे भेजते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, ताकि वो एक इंसान का होता है कि एक नौकरी करने के लिए या कुछ करने के लिए, तो वो अलग चीज़ है, वो अलग टारगेट है। लेकिन अगर कोई बोलना सीखता हो, किसी चीज़ को अगर सीखता हो, वो किसी तरह का इल्म को हासिल करता हो, तो वो सबसे पहले उसका माहौल अच्छा होता है, उसके कल्चर, उसकी रहाइश, सबसे पहले उसके अंदर जो संस्कार आते हैं उसका सबसे पहले वो उसकी सोच होनी चाहिए, हर पेरेंट्स की सोच वो होनी चाहिए। और जो टारगेट है, जो जॉब है, जो इंटरनेशनल जो ज़बान है, वो टारगेट वो सब कुछ बाद में है, लेकिन सबसे पहले अपने संस्कार और अपनी जो उनकी जो रहाइश होती है, जो एक माहौल अच्छा बनता है, जो स्टेटस अच्छा बनता है, सबसे पहले तालीम हासिल करने की यही इच्छा होनी चाहिए। औरंगाबाद से इफ्तिखार हसन, AT1 भारत।